हाय एवरीवन। सेफील्ड ऑफ झारखंड भिंडरा से मैं नीतीश राज करता हूं स्वागत आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इनकोडिंग स्कीम के संबंध में बात करेंगे, जो जो आस्की इसकी एंड यूनिकोड पर है होता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि एस्की कोड या आस्की कोड क्या होता है। तो इसका इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसा कि आप सभी यहाँ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज देख करके आप सही समझ ही गए होंगे इसके ये से कि ये क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने का एक तरीका है जिसको हम लोग आस्की बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किसके साथ हम लोग करेंगे। तो हम सभी समझते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स वही समझता है, दैट मीन्स 0 और 1। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, किस किस जो देशों ने अपना अपना कंप्यूटर डेवलप किया, तो उन्होंने साथ में उनका इनकोडिंग स्क्रिप्ट भी जनरेट किया, बनाया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जब सिस्टम जनरेट बनाया तो उसने मान लिया कि ए को 10101 के नाम से हम जानेंगे, इनकोड करेंगे। बी को उसी तरह से 10110 पे किया, सी को 01011 पे किया, डी को 101 ई को 00111। ठीक उसी तरह से यूएसए ने भी अपना कोड जनरेट किया। इसने कहा कि मैं ए को 11001 से डिनोट करो, बी को 01011 से डिनोट करो। इसी तरह से इसने भी सारा कुछ किया। अब यूके यूके ने भी इस तरह का, यूके ने भी इसने कहा कि मैं ए को 11001 बोलूँगा, बी को 01011 बोलूँगा। तो इस तरह से सारे लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन सेट किया कि मैं किस कैरेक्टर को किस बाइनरी लैंग्वेज से जानूंगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, सब अपने अपने देश में काम चल रहा था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब बात यह है कि जब कोई मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की बात आई, दिक्कत तब शुरू हुआ। चलिए आइए देखते हैं कि अगर हम लोग इंडिया से ABC नाम का अगर कोई मैसेज कहीं और भेजते हैं तो उसका क्या कोड जनरेट होगा। तो ए के अनुसार यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 10101, तो 10101 यहाँ जनरेट हुआ। फिर बी के लिए 10110 जनरेट हुआ, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखा। फिर उसी तरह से ये कोड जनरेट हो गया। हालांकि इसमें कॉमा होता नहीं है, मैं बस इलेबोरेट करने के लिए मैंने कॉमा डाल रखा, ये होता नहीं। तो अब चलिए अब देखते हैं कि ये मैसेज तो जनरेट हुआ ये इंडिया के द्वारा। यही मैसेज अगर यूएसए पहुंचता है तो वहाँ क्या आता है, चलिए ये देखते हैं। तो कंप्यूटर, चूंकि वहाँ का भी तो कंप्यूटर होता है, वहाँ भी तो बाइनरी लैंग्वेज पहुंचेगा। अब बाइनरी लैंग्वेज जब वहाँ पहुंचा तो इस लेटर को 10101 को यूएसए ने सी टैप करके रखा हुआ था, यहाँ पे देखिए। अब ये सी है तो यहाँ पे सी हो गया। उसी तरह से 10110 को इसने ई टैप करके रखा था यहाँ पे। फिर 10101 को यूएसए ने बी टैप करके रखा था, तो ये हो गया। तो इस तरह से पूरा मैसेज जो इंडिया ने ABC इनकोड किया था, यूएसए ने उसे डिकोड करके CEB बना दिया, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। चलिए अब देखते हैं यही मैसेज जो यूके पहुंचेगा तो क्या होगा। जब यूके पहुंचा सेम मैसेज, तो 10101 जो है ये ई में बदल गया यहाँ पे। उसी तरह से 10110 जो था ये आपका डी में बदल गया इस तरह से। फिर आपका 10101 जो है ये बी में बदल गया इस तरह से। तो यहाँ ABC का मैसेज यूके पहुंच के बी में बदल गया। दैट मीन्स यहाँ भी किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, तब सारे देशों ने मिलकर चर्चा किया कि ये क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे में कैसे काम चलेगा। तब ये माना गया कि यूएसए का कोड जो है ये सबसे बेहतर है और इसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया। अब चूंकि ये स्टैंडर्डाइज हो गया तो हाँ,
ये डिसीजन हुआ कि यही कोड को सारे देश के लोग हम लोग मिलकर यूज़ करेंगे। और तो ऐसी स्थिति में वो जो कोड बना उसको हम लोग आस्की के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं इसकी क्या है। अब इसकी क्या हुआ कि अब वो कोड, आस्की कोड जब इंडिया आया तो इंडिया में भी बहुत बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेजेस था, है ना। तो पहले सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसकी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ भी आप समझ पा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करना है, लेकिन ये इंडियन स्क्रिप्ट कोड है ना। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जब आस्की कोड को वहाँ से लेकर के आए अमेरिका से, तो वहाँ 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 का लैंग्वेज पे सिर्फ इंग्लिश था, तो वहाँ पे चलने लग गया। अब जब इंडिया आए तो पता चला कि यहाँ के लोग तो बांग्ला भी बोलते हैं, यहाँ के लोग देवनागरी पे भी चलते हैं, गुजराती भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, उड़िया भी है, और मिनिमम और भी बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे काम होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इस आस्की कोड को और भी अपग्रेड करके यहाँ पे आस्की कोड बना दिया गया, ताकि यहाँ के लोग और अच्छे तरह से उसको समझ सकें। ठीक है। तो तो ये हो गया। अब फिर बात आती है यूनिकोड क्या होता है। तो अब फिर से लगभग एक वही सिचुएशन जनरेट हो गया। हर देशों ने अपना अपना, क्योंकि सब डिवीजन था, हर जगह अलग स्टेट के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट पे चेंज हो जाता है, अलग अलग सिटीज पे चेंज हो जाता है, तो फिर से एक वही सिचुएशन आगे क्रिएट हो गया जो पहले था। तब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यूनिकोड लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को चूज किया। और ये यूनिकोड लैंग्वेज जो है ये तकरीबन 4 अरब से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। ये कि इनकोड करने की कैपेसिटी, इनकोड डिकोड करने की कैपेसिटी यूनिकोड के पास है। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, जैसे विंडोज है, यूनिक्स है, मैकिनतोश है, लिनक्स है, और वट जो भी हो उसको यूनिकोड कोड के द्वारा हैंडल किया जा सकता है। और ऑलमोस्ट और मॉडर्न लैंग्वेजेज भी यूनिकोड सपोर्ट करता है। तो दैट मीन्स ये एक बेहतर टूल हम लोग के पास बन के आया। तो ये था हम लोग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।